हम देखते हैं मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां होती हैं और यह दो कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है, उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां। अक्षीय कंकाल को फिर से हम 5 भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांट सकते हैं। करोटी में होती है 22 अस्थियां, मेरुदंड में 26, जबकि जो बच्चे के मेरुदंड में 33 होती है। पसलियों की संख्या 24 होती है। उरोस्थि की संख्या 1 और कर्ण की संख्या 6। कर्ण में 6 अस्थियां होती है, दोनों कानों में 3-3। और हायोड यानी गले की अस्थि, इसकी संख्या 1 होती है। तो इस तरह से इनको मिलाकर के हमारी हो जाती है 80 अस्थियां। फिर जो करोटी की अस्थियां हैं, फिर से इनको हम दो भागों में बांटते हैं करोटिकियों को। कपाल अस्थि 8 और फेस अस्थियां 14। फेस अस्थियों को चेहरे की अस्थियां भी कहते हैं। अब हम देखते हैं उपांगीय कंकाल। तो उपांगीय कंकाल दो से मिलकर बना होता है, यानी कि अंश में। तो देखते हैं उपांगीय कंकाल में 4 चीजों को शामिल करते हैं, हाथ की अस्थियों को, पैर की अस्थियों को, अंश मेखला की अस्थियां, श्रोणी मेखला की अस्थियां। तो हाथ में अस्थियां पाई जाती है, एक हाथ में 30 अस्थि पाई जाती है, तो दोनों हाथों में अस्थि की संख्या हो जाती है 60। एक पैर में अस्थि की संख्या 30, दोनों पैरों में 60। अंश मेखला के 2 भाग होते हैं, आधे भाग में 2 और दूसरे आधे भाग में 2, यानी 4। एक अस्थि का नाम होता है कॉलर अस्थि और एक का होता है स्कैपुला। तो इस तरह से 2 और 2 4 हो जाती है। श्रोणी मेखला में के भी हम 2 भाग कर देते हैं, 2 अर्धांश कर देते हैं, और इसमें प्रत्येक अर्धांश में एक एक अस्थियां पाई जाती है। श्रोणी मेखला अस्थि पाई जाती, श्रोणी मेखला अस्थि लेफ्ट और श्रोणी मेखला अस्थि राइट, तो 2 अस्थियां हो जाती है। अब यहाँ एक बात ये और है कि जो प्रत्येक श्रोणी मेखला की अस्थि है वो 3 अस्थियों के संयोजन से बनती है, इलियम, प्यूबिस और स्चियम। तो इसके साथ में हमारा ये अक्षीय कंकाल पूरा होता है और इसको हम विस्तार से देख सकते हैं। आगे देखेंगे विस्तार से। हम देखते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थियां एवं उपास्थियां विशेष प्रकार के संयोजक होते हैं। अस्थि और उपास्थि में विशेष प्रकार के संयोजक होते हैं। इनके मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती है, जबकि कॉन्ड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य यानी कि प्लीएबल बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियां और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे 2 मुख्य समूहों में बांट सकते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, इसमें 80 अस्थियां होती है। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि, जिसको स्टर्नम भी कहते हैं, और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। तो अक्षीय कंकाल में आती है करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां। करोटी, अस्थियों के 2 समुच्चय। करोटी में अस्थियों के 2 समुच्चय होते हैं, कपालीय यानी क्रेनियल और आननी यानी फेशियल से बना होता है। करोटी की अस्थि में हम 2 अस्थियां लेते हैं, 2 समुच्चय लेते हैं, क्रेनियल और फेशियल अस्थियां, और इनका योग होता 22।
कपालीय अस्थियों की संख्या 8। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती है। आननी भाग में 14 कंकालीय अवयव यानी स्केलेटन एलिमेंट होते हैं। तो कपालीय अस्थियों की संख्या 8 और चेहरे की अस्थियों की संख्या 14 होती है। एक यू आकार की एकल अस्थि हायोइड अस्थि मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। हायोइड अस्थि मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह यू आकार की होती है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थियां कहते हैं। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थि कंधों की सहायता से संधि योजन करता है। तो जो कपाल भाग है 2 अनुकपाल अस्थि कंध है। इनके साथ में कशेरुक दंड का अग्रभाग संधि बनाता है। इसको द्विकंदीय करोटिया डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। द्विकंदीय करोटिया डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। अब हम देखते हैं करोटी हो गया। अब चलते हैं हम कशेरुक दंड की ओर। कशेरुक दंड पृष्ठ भाग में स्थित होता है और 26 इकाइयों का बना है। कशेरुक दंड पृष्ठ भाग में स्थित होता है। इसमें 26 इकाइयां होती है, अर्थात 26 कशेरुकाएं होती है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। और यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है। यह तंत्रिकीय नाल होता है जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है कशेरुकाओं के बीच से होकर के। प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुकपाल अस्थि कंधों के साथ संधि योजन करता है। तो जो प्रथम कशेरुक है ये एटलस है ये, और यह अनुकपाल संधि कंधों के साथ संधि बनाता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर 7 ग्रीवा कशेरुकाएं, 12 बक्षीय कशेरुकाएं, 5 कटी कशेरुकाएं या लंबर कशेरुकाएं और एक होता है त्रिक, दूसरा अनुत्रिक। तो त्रिक सैक्रमी, त्रिक होता है सैक्रमी वंश संयोजित और अनुत्रिक वंश संयोजित कशेरुकों में विभेदित रहता है। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं कि 26 कशेरुकाएं हो जाती है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित सभी स्तनियों में 7 ही होती है। कशेरुक दंड मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, सिर का आधार भाग बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों की संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थी को स्टर्नम कहते हैं। ये स्टर्नम है। यह वक्ष की मध्य रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है। ये वक्ष की मध्य रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है जिसको हम उरोस्थी या स्टर्नम कहते हैं। अब हम देखते हैं पसलियां। पसलियों को रिब्स कहते हैं। 12 जोड़ी पसलियां होती है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थी के साथ जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतह होती है जिसके कारण इसे द्विशिर अस्थि भी कहते हैं, यानी कि बाइसिफेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं तथा 8वीं, 9वीं और 10वीं
को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ भाग से ये बक्षीय कशेरुकों और अधर भाग में उरोस्थी से काचा उपास्थि यानी कि हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी रहती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थी के साथ संधि योजन नहीं करती, बल्कि काचा उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ी रहती है। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियां कहते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियां यानी कूट पसलियां कहते हैं। पसलियों की अंतिम दो जोड़ियां 11वीं और 12वीं अधर में जुड़ी हुई नहीं रहती, बल्कि ये स्वतंत्र होती है। इन्हें प्लावी पसलियां यानी कि फ्लोटिंग रिब कहते हैं। बक्षीय कशेरुक पसलियां और उरोस्थी मिलकर के पसली पंजर की संरचना करती है, यानी कि रिब केज का निर्माण करती है। तो ये हमारा अक्षीय कंकाल पूरा होता है। अब हम देखते हैं अंश मेखला। अंश और श्रोणि मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। प्रत्येक अंश मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल एवं एक स्कैपुला होती है। यहाँ देख सकते हैं ये अंश मेखला है। अंश मेखला में क्लेविकल है, इसको हम कॉलर अस्थि बोलते हैं, और ये स्कैपुला है त्रिभुजाकार। और ये इस स्कैपुला में यहाँ से उभार होता है जिसको हम एक्रोनिम कहते हैं, और एक्रोनिम के साथ में ये क्या करती है, संधि करती है क्लेविकल स्कैपुला के साथ में। और स्कैपुला ये एक्रोनिम है, इसके नीचे गड्ढा होता है जिसको कहते हैं जिसे हम गिलिनॉइड गुहा कहते हैं। इस गिलिनॉइड गुहा में ही ह्यूमरस का सिर फिट होता है। स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरी व 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। स्कैपुला के पश्च चपटी त्रिभुजाकार भाग में एक उभार या कंटक होता है जिसे हम एक्रोमिन कहते हैं। क्लेविकल के इसके साथ संयोजन होती है। एक्रोमिन के नीचे एक अवनमन जिसे गिलिनॉइड गुहा कहते हैं। ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधि बनाती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जत्रुक कहते हैं, यानी कॉलर अस्थि कहते हैं। अब हम देखते हैं श्रोणि मेखला पेल्विक ग्रिडल। 2 श्रोणि अस्थियां होती है। श्रोणि मेखला में 2 श्रोणि अस्थियां होती है। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनती है। इलियम, प्यूबिस और स्चियम। इलियम, प्यूबिस और स्चियम से मिलकर बनी होती है। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा होती है जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। तो श्रोणि मेखला की गुहा पाई जाती है, इसको एसिटाबुलम कहते हैं, जिससे उरस्थि संयोजन करती है। उर अर्थात जांग की अस्थि यानी फीमर संयोग करती है। अधर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर के प्यूबिक संलयन यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ बनाते हैं जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। तो ये था हमारा श्रोणि मेखला और अंश मेखला पूरा। अब हम पादों की अस्थियों के बारे में देखते हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। अग्रपाद की अस्थियां ह्यूमरस रेडियस बाहर की तरफ होती है, अल्ना अंदर की ओर होती है। कार्पल्स की संख्या 8 होती है। मेटाकार्पल्स की संख्या 5 यानी हथेली की अस्थियां। फ्रेंजेज यानी अंगुलियों की अस्थि की संख्या
14 होती है। इस तरह से टोटल मिलाकर के 30 अस्थियां हो जाती है। अब यहाँ देखते पैर की अस्थियां, फीमर की अस्थि, पटेला है, ये टीबिया फिबुला और फीमर के बीच में पाया जाता पटेला एक चपटी होती है। टीबिया अंदर की ओर, फिबुला बाहर की ओर होती है। टार्सल्स की संख्या 7 होती है, मेटाटार्सल की 5 और फ्लेंजेज की 14। तो यहाँ पर इतना से ध्यान रखना है कि जो टार्सल्स है और मेटाटार्सल्स है, इन टार्सल्स तो जो पैर की कलाई होती है उसमें टार्सल्स बोलते हैं, इनमें 7 होती है। हाथ की कलाई में कार्पल्स होती है जिनकी संख्या 8 होती है। और यहाँ एक अतिरिक्त पाया जाता पटेला, जो इसकी कमी है, इसकी कमी को पूरा कर देता है। बाकी सब हाथ और पैर की अस्थियां समान ही है। तो इसी के साथ ही हमारा ये उपांगी कंकाल भी पूरा होता है।